तो पीछे आ जाओ। ओके सर, 10 सेकंड दीजिए। भाई ए नहीं को जरा पीछे करना। आगे देखिए सर, आगे देखिए। 10 सेकंड का विजुअल चाहिए, बस हो गया। लगाओ एक बार। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। स्लीपर सेल हटाओ, देश बचाओ। नहीं, सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा संगी इन्होंने पैदा किए, सबसे ज्यादा सांप इन्होंने पैदा किए, और वो सारे सांप जो है आज संविधान पर जो है डोरे डाल रहे हैं। यकीन मानिए, अगर राहुल गांधी खुल के इस बात को कहते हैं कि संघियों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है, तो अगर ये छटाई करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। करेंगे, और जब तक ईवीएम के खिलाफ हम एक राष्ट्रीय आंदोलन सहमति नहीं बना लेते, हम सड़कों पर दिल्ली में इनका जीना हराम। लेकिन सर, चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव होता है। नहीं, चुनाव आयोग कौन? क्या चुनाव आयोग? एक बात मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ओनली पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी, अब ये पूरे भारत का जो राज है ये पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो चुनाव आयोग की जो मंशा है वो हम लोगों को बहकाने की है, बरगलाने की है। और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे हैं और इन्हें संविधान सिखाने। आपको पुलिस से दिक्कत, कोर्ट से दिक्कत, विपक्ष से दिक्कत, सरकार से दिक्कत, करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। वो लाना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था के अंदर इन्होंने दीन के लगा दिए हैं, जिन संविधान को जो है खत्म करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हाँ पुलिस से दिक्कत है, मुझे दिक्कत है। आप ये बताओ, क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करना? क्या मैं आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा हूँ? परंतु आप उस सड़क पे जाके दिखा दीजिए, आपके आगे और पीछे से लाल कर देंगे। अब दूसरी बात कि हम पुलिस से क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारे पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ब्लैक कोट और संविधान जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आपका कोर्ट से दिक्कत? बिल्कुल है कोर्ट से दिक्कत। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा, तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा, क्योंकि ना तो न्याय रामचरितमानस के वजह से होगा, ना गीता की तरफ से होगा। अगर न्याय होगा तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर होगा। अब आप मुझसे पूछे कि दिक्कत, बिल्कुल। कल तक आप ये जो लोग हैं, ये जो कल तक लोग हैं, पहले बैलेट पेपर छीन लेते थे, फिर इसके बाद में ईवीएम पे इन्होंने सिस्टम लगा दिया। अरे अगर आज चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि ईवीएम ठीक है, तो जाके इलन मस्क को चैलेंज करे ना, जिसने इलन मस्क ने अभी जो पिछले महीने ट्वीट किया है कि यस इट कैन बी टेम्पर्ड एंड ईवीएम इज नॉट सॉलिड प्रूफ ऑफ द बैलेट एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर चुनाव आयोग इस बारे में कह रहा है, तो मैं तो चुनाव आयोग से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इलन मस्क के किसी भी छोटे साइंटिस्ट को बुला ले। अगर इलन मस्क क्लीन चिट दे दे, तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ, आपकी जो ईवीएम है वो वाजिब है और सही है और संवैधानिक है। सर, आप लोग चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देते? चुनाव आयोग सबूत मांगते हैं। चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी वोट के सबसे बड़े चोर हैं। सबूत वो हमसे लेता ही नहीं है। वो तो मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते ना। सबूत सारे हमने दे रखे हैं, लेकिन वो चोरी कर रहे हैं, उनके माध्यम से चोरी हो रही है, इसलिए वो कोई सबूत लेना ही नहीं चाहते। सबूत तो सारे दे रखे हैं मैंने तो वीडियोग्राफी बना के दे रखी है सबूत। हमारा तो कहना एक ही है कि जो वीडियोग्राफी कराने का हमने ऑर्डर कराया दिल्ली हाईकोर्ट से सारे चुनाव में, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीडियोग्राफी चला दे चुनाव आयोग। जनता जो है उनको अपने आप कुर्सी से उतार के जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। चोरी कर रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वोटों की चोरी कर रहे हैं। आपने जो कहा कर दिखाया, कांग्रेस दफ्तर आ गया, अब आगे क्या है, क्या रणनीति है? आगे हम आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं बार बार, ये हमारा पहला आज है, शुरुआत है। इसके बाद आंदोलन और मजबूत होगा। अभी हम सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे। हर एक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की नौकर है, उन्हें ये काम देश की जनता का करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन में आगे आना पड़ेगा। उसके बाद पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे, सबसे सुरक्षित चुनाव होंगे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।